हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो सबसे पहले एक बार जय महाकाल कर देंगे और कमेंट में भी लिखेंगे जय महाकाल। अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे बेसिकली यूनिट एंड मेजरमेंट। अब ये यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन, ये 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं। चाहे आप एसएससी ले लो या रेलवे ले लो, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट से। जब ऐसे आपसे पूछ लिया कि भाई बल का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो कहाँ से बन रहा है? यूनिट एंड मेजरमेंट से ही तो बन रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो भौतिक राशियां होती हैं कि क्या होती हैं। तो कोई भी राशि क्या होती है जिसको आप नंबर से प्रकट कर पाओ? जैसे आप 2 किलो, ये क्या है? बेसिकली राशि है। 2 केजी, जैसे 5 मीटर, तो ये भी क्या है? एक राशि है। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो, बोलते हो भाई 5 मीटर का कपड़ा दे दो। जैसे 2 किलो आलू दे दो, या 2 किलो 4 किलो टमाटर दे दो। तो ये क्या है? बेसिकली क्वांटिटीज ही तो है। क्या है? क्वांटिटीज ही तो है। तो फिजिक्स में कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी होती हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि। अब आपसे कभी फिजिकल क्वांटिटी कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है? अब वो पूछेगा कि भाई फिजिकल क्वांटिटी तो ठीक है, आपको आती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं? तो एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो फ्री है, किसी से उनका लेना देना नहीं है, जिसका खुद का अस्तित्व है। जैसे आपको टेबल बनाना है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी है। अब लकड़ी तो फ्री है ना। लकड़ी से आप चाहे टेबल बनाओ, चाहे चेयर बनाओ, चाहे अलमारी बनाओ, चाहे डोर बनाओ। तो जो ये लकड़ी है, दैट इज द फंडामेंटल। और इससे जो बाकी चीजें बन रही है वो क्या है? डिराइव्ड। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल का मतलब जो मूल राशियां, जिनको किसी अन्य राशि के से कोई लेना देना नहीं है, उसे बोलते हैं हम फंडामेंटल या मूल राशियां। अब ये मूल राशियां 7 होती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मूल राशि क्या होती है, किसी पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? तो आपको बताना है कि भाई मूल राशि किसी पे डिपेंड नहीं करती। मूल राशि किसी पे डिपेंड नहीं करती। मूल राशि क्या होती है भाई? इंडिपेंडेंट होती है। मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं करती, वो स्वयं ही इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। उसके बाद ये होती कितनी है? तो आप बता दो कि भाई 7 मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां होती हैं भाई। जो 7 होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? तो 7 होती है। अब 7 में कौन कौन सी है? तो पहला तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लंबाई। लंबाई का क्या होता है? मीटर। लंबाई का जो यूनिट रखा गया है वो है मीटर। समय है। समय मतलब समय का यूनिट होता है सेकंड। लंबाई मतलब लेंथ। समय मतलब टाइम, टाइम का सेकंड। ताप, ताप मतलब टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के केस में आपको डिग्री सेल्सियस याद नहीं रखना है, केल्विन याद रखना है। क्या याद रखना है? केल्विन। इसके बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। मास के लिए आपको क्या याद रखना है? किलोग्राम। उसके बाद होता है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और इसके लिए आपको यह यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसके लिए यूनिट क्या होगा? एम्पियर। फिर ज्योति तीव्रता, ये क्या होती है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। सीडी याद रखना है। ठीक है। और उसके बाद पदार्थ की मात्रा, इंटेंसिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इसका क्या होता है? मोल। तो ये जो 7 राशियां हैं और उनकी क्या है? ये यूनिट है। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, और ये हो गया पदार्थ की मात्रता। तो ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी आपकी मूल राशियां हैं, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। तो ये 7 राशियों को आपको याद रखना है। और इसके करेस्पॉन्डिंग इसकी यूनिट भी होते याद रखते हैं। लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, ताप यानी टेम्परेचर का केल्विन, द्रव्यमान यानी मास का किलोग्राम, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। इसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका क्या होता है? यूनिट कैंडेला।
तो ये सारे यूनिट्स आपको याद रखने हैं इनके करेस्पॉन्डिंग। और ये 7 मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां हो गई। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इनका किसी से लेना देना नहीं है। इसके लिए किसी भी कोई राशि की जरूरत नहीं है। यानी कि मूल राशि क्या है, इंडिपेंडेंट है भाई। और ये 7 है। इसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशि, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी। अब वो राशियां जिनका उत्पन्न कहाँ से होता है, मूल राशियों से। ये किससे बनी है, मूल राशियों से। तो जो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये किससे मिली है, जो ये व्युत्पन्न राशि है वो किससे बनी है, तो भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। किससे बनी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से क्या बने हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बनी है, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी से क्या बनी है, ये डेराइव्ड क्वांटिटीज बनी है। ओके। मूल राशियों के संयोग से क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां। यानी कि व्युत्पन्न राशि जो है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिपेंड करेगी। वे राशियां मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे निश्चित नहीं है कि इतने नंबर है। मूल राशि तो ठीक है अभी 7 है। डिराइव्ड क्वांटिटी का ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो ऐसा आपसे पूछेगा कि नहीं कि डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी है, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आपने फॉर्मूले में भी पढ़ रखा होगा, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, लंबाई है और चौड़ाई है। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लंबाई भी क्या है, लेंथ है, और चौड़ाई भी क्या है, बेसिकली लेंथ ही है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, ये क्या किससे बना है, लंबाई से बना है। 2 बार लंबाई से बना है। आयतन जैसे हो गया 3 बार लंबाई। 3 लेंथ होती है ना, एक तो बेस हो गई, यानी लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई और हाइट हो गई। जैसे प्रेशर है, दाब, फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं इसे। चाल है, चाल क्या होता है, स्पीड बेसिकली। वेग हो गया, वेग क्या होता है, वेलोसिटी। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बस आपको याद रखना है कि जो मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो स्वयं बहुत इंडिपेंडेंट है, जिनका किसी से लेना देना नहीं है, जो स्वयं उत्पन्न हुई है। और व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वो मूल राशियों के संयोग से बनाई जाती हैं। और नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है। अब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा दो अन्य क्वांटिटियां हैं। ना तो वो मूल है, ना तो व्युत्पन्न है। तो उन्हें कौन सी राशि बोल दिया, पूरक राशि। क्या बोल दिया, पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और ये कौन सा होता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। यानी कि समतल कोण और घन कोण, यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो होता है उसे बोलते हैं समतल कोण। प्लेन मतलब क्या होता है, समतल। और एंगल मतलब कोण, समतल कोण। इसके लिए हम याद रखते हैं रेडियन। इसके लिए जो मात्रा, ये यूनिट है, उसको क्या याद रखेंगे, रेडियन। और जो सॉलिड सॉलिड एंगल है, उसके लिए आपको याद रखना है स्टेरेडियन। तो जो सॉलिड एंगल होता है उसके लिए स्टेरेडियन, और जो प्लेन एंगल होता है उसे रेडियन। तो पहला तो हो गया मूल राशि, कितनी है भाई, 7 है। उसके बाद हो गया व्युत्पन्न राशि। ये व्युत्पन्न कैसे लिखेंगे, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, ये हो गया व्युत्पन्न राशि। और उसके बाद कौन सा हो गया, पूरक राशि। पूरक राशि, पूरक राशि मतलब होता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये तो 2 हो गई, और ये 7 हो गई, और ये बहुत सारी है। ठीक है। तो आपसे यही पूछेगा कि मूल राशि कितनी होती है, कौन कौन सी है, और पूरक राशि कितनी होती है और कौन कौन सी है, और व्युत्पन्न राशि तो बहुत सारी होती है। ठीक है। तो बेसिक चीजें आपको याद हो गई कि भाई फिजिकल क्वांटिटी के 3 वेरिएशन है। एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दिशा और परिणाम के आधार पर। किसके, दिशा और परिणाम के आधार पे। तो दिशा और परिणाम के आधार पे दो क्वांटिटीज डिसाइड की गई हैं। एक तो है स्केलर,
कौन सी क्वांटिटी? स्केलर, यानी कि इसको बोलते हैं हम अदिश, जिसमें दिशा नहीं है। नाम से ही स्पष्ट है ये कैसी है? अदिश, जिसमें दिशा नहीं है। और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसे बोलते हैं सदिश। ठीक है, यानी कि जो ये अदिश राशि है, अब ये अदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, परिणाम नहीं, परिमाण, यानी कि परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अदिश राशि। अब जो ये सदिश राशि होती है, इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन होता है। अब देखो, आपको याद रखना है कि सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण भी होता है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी आपको दिखाई देगा, साथ में आपको दिशा भी दिखाई देगी, यानी कि डायरेक्शन भी होगा। परिणाम हो गई, परिमाण हो गया और दिशा हो गया, और साथ में ये वेक्टर सम रूल को भी फॉलो करेगा। किस रूल को फॉलो करेगा? वेक्टर सम रूल को, वेक्टर सम रूल। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिसमें परिमाण होगा, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, और साथ में वेक्टर सम रूल को भी फॉलो करेगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी होती है, जैसे देखो, एक क्वांटिटी होती है जैसे इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं स्केलर में। इलेक्ट्रिक करंट कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है, यानी कि इसमें परिमाण भी होता है और इसमें दिशा भी होती है। लेकिन ये वेक्टर सम रूल को फॉलो नहीं करता, यानी कि सदिश योग नियम को फॉलो नहीं करता। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर सम रूल। तो स्केलर क्वांटिटी में ऐसी क्वांटिटी यानी ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल ही आपके पास लिखा है: दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, आवेग, ऊर्जा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं, आपको याद रखना है कि ये सारी क्वांटिटी कैसी हैं भाई? स्केलर क्वांटिटी। अब ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखो, अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट पहले से है तो आपको ये चीजें याद भी होंगी, लेकिन अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो ये चीजें तो भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और जो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और साथ में जीरो भी होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये जितनी भी चीजें आपके सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रही हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, वो हमेशा क्या रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। बाकी मैंने आपको वेक्टर में बता ही दिया ऐसी क्वांटिटीज जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, और ये सदिश योग नियम को भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, यानी कि वेक्टर सम रूल को फॉलो करते हैं। ऐसी सभी राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सदिश राशियां हैं। तो यहाँ पे ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड हो, और साथ में क्या हो? दिशा हो, यानी कि डायरेक्शन हो। यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा, और साथ में वेक्टर सम रूल को भी फॉलो करना चाहिए। और ऐसी जो राशियां होती हैं जो ये तीनों चीजों पे खरी उतरती हैं, उसे बोलते हैं हम सदिश राशियां, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हो गया। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ परिमाण है वो क्या है? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, और साथ में ये वेक्टर सम रूल को फॉलो करता है,
यानी कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और साथ में वेक्टर सम रूल को फॉलो भी करता है। तो इस तरह की जो राशियां हैं उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, विस्थापन है, यानी कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेग यानी वेलोसिटी है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन है, बल यानी फोर्स है, संवेग मतलब मोमेंटम है, आवेग मतलब क्या है, इम्पल्स है, भार यहाँ पे क्या वेट है, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क है, कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं बेसिकली कैसी हैं, सदिश राशियां हैं, जिसमें क्या होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। और मैंने आपको बताया जो सदिश राशियां होती हैं वो पॉजिटिव भी होती है भी, निगेटिव भी होती है और जीरो भी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, जबकि अदिश राशि हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब बढ़ते हैं अगली तरफ, तो यहाँ पे कुछ राशियों को जैसे MKS हो गया, CGS हो गया और FPS हो गया, तीन टाइप के और एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है, लेंथ, मास और टाइम। इसको देखो, इसमें जो पैरामीटर रखे गए हैं वो क्या रखे गए हैं, लेंथ, मास और टाइम। ये तीन पैरामीटर यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो पहली क्वांटिटी है आपके सामने है वो है MKS। ठीक है, यानी कि लेंथ के लिए आप मीटर कंसीडर कर लो, और मास के लिए अगर आप किलोग्राम कंसीडर कर लो, और टाइम के लिए अगर आपने सेकंड कंसीडर कर लिया, तो इस सिस्टम से एक सिस्टम निकल के आया जिसे बोलते हैं MKS सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो गया, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। और ऐसी जो पद्धति मिलके बनी है इसी को बोलते हैं MKS। और दूसरी जो पद्धति होती है वो होती है CGS। अब इसमें अगेन जो लंबाई है वो किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, और जो मास है इसको किस में कंसीडर करेंगे, ग्राम में, और जो यहाँ पे टाइम दिख रहा है इसको किस में कंसीडर करेंगे, सेकंड में। बेसिकली इसमें लेंथ, मास और टाइम ही है। तो जो लेंथ है उसको किस में किया, सेंटीमीटर में, और जो मास है इसको ग्राम में, और जो टाइम है इसको सेकंड में। और इस तरह से एक सिस्टम बन गया, इसे बोल दिया आपने CGS सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम को गॉसियस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, गॉसियस सिस्टम। तो CGS सिस्टम को गॉसियस सिस्टम भी बोलते हैं, MKS सिस्टम को मैट्रिक्स सिस्टम, और CGS सिस्टम को डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। सो आपको इतना याद रखना है। फिर तीसरा सिस्टम होता है FPS सिस्टम। अब ये FPS क्या है भाई, तो वही मैंने आपको बताया, जो लेंथ है, अब इस लेंथ को इस बार किस में मेजर करना है, फुट में, यानी आपने सुना होगा ना गांव में फुट। और जो मास है उसको किस में करना है, पाउंड में, और जो टाइम है इसको किस में करना है, सेकंड में। तो अगर आपने लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर कर लिया, तो इससे एक सिस्टम बना, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, FPS सिस्टम, यानी फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, उसके बाद आता है SI सिस्टम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ओके, तो ये बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज होती है जो इंटरनेशनली हर जगह क्या होती है, फॉलो की जाती है। और ये बेसिकली कि जो MKS सिस्टम है ना, MKS सिस्टम का ही अपडेट वर्जन होता है SI सिस्टम। जो MKS सिस्टम का अपडेट वर्जन ही क्या होता है, SI सिस्टम। ठीक है, तो SI सिस्टम में कितनी मूल क्वांटिटीज हैं, 7 मूल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे आपको कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, जैसे क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई क्या होता है, लंबाई को भी मीटर से लिखते हैं और चौड़ाई को भी क्या रखते हैं, मीटर से। तो यानी कि मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल का यूनिट होता है वो क्या हो जाता है, मात्रक, मीटर स्क्वायर। SI मात्रक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आयतन है, आयतन क्या होता है, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई का मीटर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर क्यूब। जैसे वेग है, वेग क्या होता है, बेसिकली विस्थापन बाई समय। वेग होता है वेलोसिटी को बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली वेग मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जो विस्थापन होता है वो होता है मीटर, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीटर
और टाइम क्या हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसका हो गया वेग का। त्वरण क्या होता है, त्वरण आपसे अगर पूछ ले तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम दैट इज द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन में देखो वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन क्या हो गया मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाय सेकंड तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बल, बल क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका एम के एस सिस्टम, और एसआई यूनिट में इसको क्या लिख देते हैं, इसी को क्या लिख देते हैं न्यूटन। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि भाई बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो तो आप लिखोगे न्यूटन। अगर आपसे जस्ट सपोज पूछ लेता है कि एम के एस मात्रक क्या होता है, तो वो लिखोगे आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी का सीजीएस सिस्टम में इसको लिखते हैं डाइन। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में बल को क्या लिख, बल का मात्रक क्या होता है डाइन। इसके बाद शक्ति, व्यक्ति शक्ति का होता है कार्य बटे समय, कार्य मतलब वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। अब यहाँ पे जो वर्क है, वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, और जूल पर सेकेंड क्या लिखते हैं वॉट। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो बेसिकली क्या होता है वॉट। अब संवेग यहाँ पे है, संवेग का होता है द्रव्यमान और वेग बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, तो द्रव्यमान हो गया केजी और वेग हो गया मीटर पर सेकेंड। तो जो यहाँ पे संवेग का जो मात्रक हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा, वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ऐसे ही आगे बाकी जो चीजें हैं उसके मात्रक आप निकाल लीजिए, थोड़ी आप भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे चीजें आपको क्लियर होंगी। तो लगभग अगर आपने इतना भी, जितना मैंने आपको बताया इतना आपने पढ़ लिया तो बहुत है। बाकी ये जनरली आपके जो एसएससी एग्जाम है या कि रेलवे एग्जाम है, इनमें ये चीजें नहीं पूछती, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स हो जाता है जो आपसे नहीं पूछता। तो अगर आप इतना याद रख लेते हैं दाब तक, दाब मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर भी याद रखेंगे, प्रेशर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है पास्कल होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस में, और अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो इसमें से सदिश राशि है, अब भाई सदिश राशि कौन सी है, तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है केजी, ये स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। उसके बाद अगर वेग की बात करें तो वेग आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेग कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। समय जो है ये कैसा है स्केलर क्वांटिटी है, और लंबाई भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, द्रव्यमान की मात्रक की बात करें तो किलोग्राम एसआई यूनिट, वेग का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम का एसआई यूनिट तो सेकेंड हो जाएगा, और जो यहाँ पे लंबाई है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग इज द सदिश क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेग क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। पिछली बार पूछा था कि सदिश है, इस बार पूछ रहे सदिश नहीं है, यानी कि इसमें तीन ऐसी राशियां होंगी जो सदिश होगी, और एक ऐसी राशि होगी जो सदिश नहीं होगी, और वही आपको पता करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है बल, बल एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। बल में क्या होता है परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। आयतन जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, आयतन कैसी है स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर वेग की बात की जाए, वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, विस्थापन कैसी क्वांटिटी है, तो विस्थापन भी कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली भी क्या है। देखो फोर्स जो होता है, फोर्स बेसिकली इसके बात करें तो फोर्स क्या होता है एनी टाइप ऑफ पुश और पुल दैट इज कॉल्ड फोर्स। किसी प्रकार का धक्का लगाना क्या होता है फोर्स से तो होता है। फोर्स से क्या होता है बॉडी एक्सेलरेट होती है, यानी कि बॉडी में क्या आता है त्वरण आता है,
और जो फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट जो होता है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है, वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने ही फोर्स की खोज करी तो उनको क्रेडिट दिया, और ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन, DYNE। और न्यूटन और डाइन में अगर रिलेशन की बात की जाए तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद वॉल्यूम की बात करें, आयतन। अब आयतन बेसिकली क्या होता है? आयतन यहाँ पे ना, हाँ आयतन ये अपन ने इसको बात की। आयतन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब आयतन तो आप निकालते हो ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सारी चीजें तो आप मैथ में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो आयतन बेसिकली कोई भी जैसे कमरा है उसके अंदर जो अंदर के स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? आयतन। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूब। और यही क्वांटिटी है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है? सदिश नहीं है, यानी कि अदिश है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसको क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो कैसा है? अदिश है, बाकी तीनों क्या है? सदिश है। ठीक है, उसके बाद वेग की बात करें, अब थोड़ा सा वेग के बारे में भी देख लेते हैं। वेग इज अ वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। वेग क्या होता है? वेलोसिटी होता है विस्थापन और समय का रेशियो। सो यहाँ पे आपने विस्थापन, विस्थापन लिखा, और विस्थापन को किससे डिवाइड कर दिया? समय से। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, विस्थापन होता है मीटर और टाइम होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या होता है? वेलोसिटी का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन एक तो होता है आपका दूरी, डिस्टेंस, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। डिस्टेंस टोटल ट्रेवल पाथ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बिंदु के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है ये, और ये पॉइंट बी है। ए से बी की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? हम विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ लिया बल का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट की क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो यहाँ पे जो आपको न्यूटन दिख रहा है, मैंने अभी बताया न्यूटन क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है। यहाँ पे तो केल्विन दिख रहा है, केल्विन आपका जो है वो टेम्परेचर का मात्रक है, यानी कि टेम्परेचर मतलब ताप का मात्रक है। न्यूटन जो है वो फोर्स यानी कि बल का मात्रक है। यहाँ पे जो पास्कल है, पास्कल बेसिकली प्रेशर का मात्रक है। ठीक है, ये प्रेशर का मात्रक हुआ। वोल्ट जो होता है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक होता है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो होगा जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज न्यूटन। सो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और सीजीएस में मैंने आपको बताया ही, सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है? डाइन होती है। एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो बल होती है, बल एक सदिश राशि है। किस टाइप की राशि है? सदिश राशि है। और ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट हियर। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो एम्पियर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है। अगर यहाँ पे ओम देखो, यहाँ पे आपके सामने ओम भी दिख रहा है। ओम जो होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। किसका होता है? रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। किसका? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। वोल्ट अगेन मैंने आपको बताया ही, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभव। कूलाम जो होता है वो बेसिकली चार्ज का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? चार्ज का। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कूलाम है वो चार्ज का यूनिट है। वोल्ट जो होता है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है यहाँ पे ओम। और एम्पियर जो होता है वो होता है विद्युत धारा की यूनिट। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ज्योति फ्लक्स, सॉरी कैंडेला मात्रक है किसका। तो कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई सदिश राशियों का ग्रुप कौन सा है। तो पहला जो ग्रुप है आपको दिख रहा है जिसमें बल है, फोर्स है, जिसमें वेट है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी राशियां हैं जो सदिश है और कौन कौन सी राशियां जो है अदिश है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बल यानी फोर्स, ये क्या है सदिश है। भार क्या है, वेट। वेट भी क्या होता है, देखो वेट आपने सोचा होगा, वेट और मास में डिफरेंस होता है। मास जो होता है उसका यूनिट किलोग्राम होता है, वेट का यूनिट किलोग्राम नहीं होता। तो वेट अलग चीज है और मास अलग चीज है। वेट यहाँ पे क्या होता है, वेट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स। विस्थापन और वेग यानी डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे कॉमा लगा के क्या लिख लो, वेलोसिटी। तो ये जो ए वाला सिस्टम है वो कैसा है, ये है सदिश राशियों का समूह यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का ग्रुप यही है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हीट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर जो है ये जरूर वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट ये दो क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो कैसी है, स्केलर है। सी ऑप्शन पे देखें तो भार भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर है। और इनर्शिया यहाँ पे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इनर्शियल मूवमेंट भी, इनर्शिया एंड मूवमेंट, इनर्शिया मूवमेंट जड़त्व आघूर्ण, ये कैसा है, जड़त्व आघूर्ण, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इनर्शिया ऐसी क्वांटिटी है जो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है भैया जूल। जूल क्या है, कार्य का मात्रक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जूल होता है एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है अर्क। तो जो कार्य है, कार्य यानी वर्क का एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो यहाँ से सबसे पहले पूछा है जूल, जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, आपका आंसर है ये। न्यूटन किसका मात्रक है, तो फोर्स का है। वॉट किसका है, ये तो शक्ति का है, किसका है, शक्ति का है, पावर का है। और डाइन क्या है, तो सीजीएस मात्रक है किसका, फोर्स का। ठीक है। और यहाँ पे वर्क का जो, वर्क यानी कार्य का जो सीजीएस मात्रक है वो क्या है, अर्ग है। वही शक्ति का मात्रक क्या है, तो जो वॉट है, यहाँ पे जो आपको वॉट दिख रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जो वॉट है क्या है, ये शक्ति का मात्रक है। यहाँ पे बार, बार क्या है, प्रेशर का मात्रक होता है। मीटर आपका लेंथ का है और किलोग्राम किसका है, मास का है। तो ये सारे मात्रक हैं जो आपको याद रखने हैं, बार बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये जो पार्सेक होता है वो किसका मात्रक होता है, तो पार्सेक एक दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, पार्सेक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। जैसे लाइट ईयर हो गया, ये भी डिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है, इसमें से कौन सा पूरक मात्रक है, तो लंबाई क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो ये सी ऑप्शन है प्लेन एंगल, ये कैसा है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, एक तो होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए याद रखना है आपका जो मात्रक होगा वो रेडियन होगा, और सॉलिड एंगल के लिए जो मात्रक होगा वो स्टेरेडियन होगा। उसके बाद इसमें से कौन सा मात्रक मूल मात्रक है, अब जैसे वो मूल मात्रक कौन सा है, तो क्षेत्रफल, एरिया जो है, एरिया तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। और आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कैसी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। प्रेशर, जो प्रेशर होता है वो भी कैसी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई कैसी है, फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट वन, लंबाई इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एरिया, इसके बाद आयतन, प्रेशर एंड लेंथ। तो लेंथ जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
जैसे एरिया, एरिया का मात्रक क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम का मीटर क्यूब, प्रेशर का क्या हो जाएगा, पास्कल, मैंने बताया ही आपको, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर, और यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज बेसिकली द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट का जो ये टॉपिक है, इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितना आपको रिक्वायर्ड था, वो मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप इस वीडियो को देखिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपको चीजें सीखनी है मोर डिटेल में, तो यहाँ पे आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, बाकी फेसबुक में भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। ये सारी की सारी लिंक है, और यहाँ पे रीवा स्टडी हब में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये जो चैनल्स हैं टेलीग्राम के, तो इनमें भी आप जुड़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।